गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है? थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, इसीलिए थोड़ा क्लास डिले हो गई, तो उसके लिए सॉरी। तो शुरू करें आज के सेशन को। उसके पहले हम आप लोगों को बता दें कि मैं विवेक, आपके अपने अभियान सब पढ़े सब बढ़े में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और शुरू करते हैं आज के सेशन को, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो ही गया है, तो जल्दी शुरू करते हैं। और कल संडे थी, कल क्लास बंद रखी गई थी, और आज से पुनः फिर क्लास आपकी सैटरडे तक कंटिन्यू चलेगी। ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? पीछे हम लोग दर्पण के बारे में सब कुछ खत्म कर चुके हैं। दर्पण पूरा हम लोग पढ़ के कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, क्या है, दर्पण हम लोग पूरा पढ़कर कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पतले लेंसों से अपवर्तन। आज थोड़ा हम लोग लेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, दर्पण तो देख लिए हम लोग कि दर्पण की यूज क्या है, दर्पण का अनुप्रयोग क्या है, सब कुछ, मतलब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और दर्पण से परावर्तन, दर्पण से अपवर्तन। ठीक है, सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। आज हम थोड़ा जानेंगे लेंस के बारे में। ठीक है, लेंस के बारे में जानकर पूरा हम लोग खत्म करेंगे इस चैप्टर को। तो आज हम पढ़ेंगे पतले लेंसों से अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन थ्रो थिन लेंसेस। क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रो थिन लेंसेस, यानी कि पतले लेंसों से अपवर्तन। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। लेंस, पहला क्या हमारा लेंस। लेंस होता क्या है, इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। ठीक है, लेंस के बारे में जान लीजिए, उसके बाद लेंस से अपवर्तन क्या होता है, उसके अनुप्रयोग क्या है, सब कुछ आगे हम लोग देखेंगे। पहले जानते हैं लेंस क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है लेंस? दो गोली सतहों से, ठीक है, दो गोली सतहों से घिरा किसी पारदर्शी पदार्थ के टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? दो गोली, एक सेकंड, दो गोली सतहों से घिरा किसी पारदर्शी पदार्थ के टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस। जैसे दो गोली सतहों के से, ठीक है, दो गोली सतहों से घिरा किसी पारदर्शी, ठीक, वो पारदर्शी पदार्थ होना चाहिए, मतलब अपारदर्शी नहीं होना चाहिए। वो पदार्थ क्या होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए, और गोली सतह उसकी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसकी गोली सतह होनी चाहिए, और वो पदार्थ क्या हमारा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। उसी से घिरे टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। ठीक है, जिसकी कम से कम एक सतह क्या होनी चाहिए? वक्रित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक सतह हमारी वक्रित होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि उभरी हुई एक सतह उसकी होनी चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। ठीक है, लेंस के क्या पहचान है? उसकी कम से कम एक सतह जो है वो उभरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मतलब उठी हुई। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर यही है, तो ये वाला मान लीजिए आपका प्लेन है। ठीक है, प्लेन है, तो दूसरी सतह उसकी क्या होनी चाहिए? उभरी होनी चाहिए इसे। ठीक है, मतलब ये सतह उभरी होनी चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। ठीक है, ठीक। अब लेंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेंस जान लिए कि किसी दो गोली सतहों से घिरा किसी पारदर्शी पदार्थ के टुकड़े को हम लोग लेंस कहते हैं, जिसकी कम से कम एक सतह वक्रित होनी चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। लेंस के दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं लेंस के? ठीक है, लेंस के हमारे दो प्रकार होते हैं। पहला हमारा क्या बच्चों? तो दोस्तों हमारा पहला है उत्तल लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, उसमें कॉन्वेक्स मिरर था दर्पण वाले में। ठीक है, यहाँ पे क्या है? उत्तल लेंस है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अच्छा, उत्तल लेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या होता है उत्तल लेंस? उत्तल लेंस क्या है? बीच में मोटे तथा किनारों पर क्या होते हैं? पतले होते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस क्या होता है बच्चों? उत्तल लेंस हमारा जो है बीच में, उत्तल लेंस क्या है हमारा? बीच में, ठीक है, मोटे तथा किनारों पर हमारा क्या होता है? पतले होते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। उधर आप लोग उत्तल दर्पण के बारे में देखे थे। आपको हम पूरा वो कंपेयर कराते हुए बताएंगे उत्तल दर्पण और लेंस के बारे में। तो पूरा हम लोग तुलना करते हुए हम आपको बताएंगे कि उत्तल दर्पण कैसा था और उत्तल लेंस कैसा। नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे सर आप उत्तल लेंस बताए थे या उत्तल दर्पण बताए थे, आप लोग उसी में हो जाएंगे कंफ्यूज। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम इसलिए आपको कंपेयर करते हुए आप लोगों को अच्छी तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो क्या होता है उत्तल लेंस? उधर क्या था? उत्तल दर्पण था, उसमें क्या था? उत्तल दर्पण में क्या था? उसमें बीच वाले भाग से परावर्तन होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है? उत्तल लेंस आप लोग बताएंगे। उत्तल लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं, या फिर ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो
तथा किनारों पर क्या हो हमारा, पतला हो। ठीक है, जो बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो, उसी को हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। समझ आया आप लोगों को? अब इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? ठीक, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रकाश की समांतर किरणों को, क्योंकि यह प्रकाश की समांतर किरणों को एक ही बिंदु पर एकत्रित करता है। क्या करता है? एक ही बिंदु पर एकत्रित करता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब वो समांतर किरणों को, मान लीजिए कई समांतर किरणें जा रही हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये मान लीजिए यहाँ पे आपको दर्पण रख दे रहे हैं हम लोग, उत्तल दर्पण। ठीक है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाइएगा। और यहीं पे आपका अगर ये क्या करेगी, यहीं पे लाके सबको एकत्रित कर देगी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, समझ आप लोगों को उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल लेंस क्या है हमारा, ठीक, सॉरी, उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या है, बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभिसारी लेंस? क्योंकि यह प्रकाश की समांतर किरणों को एक ही बिंदु पर एकत्रित करता है, उसी को हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे या फिर अभिसारी लेंस कहेंगे। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में इससे जरूर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेंस से या दर्पण से आप देख लीजिए, एग्जाम में इससे थ्योरेटिकल एवं न्यूमेरिकल, ठीक है, दोनों मिलाकर, थ्योरेटिकल एवं न्यूमेरिकल दोनों मिलाकर एक क्वेश्चन तो आना तय होता है। इसलिए आप लोग ये जो चैप्टर आप लोगों को बता रहे हैं, हम आज पिछले 4-5 दिन से चला रहे हैं, उसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, नोट डाउन करके रखिएगा, उसको रिविजन करके तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया उत्तर लेंस के बारे में। क्या होता है उत्तल लेंस हमारा बच्चों? देखिए दोस्तों, हमारा उत्तल लेंस क्या है, बीच में पतला है, मतलब किनारों पर पतला हमारा, ठीक है, लेकिन बीच में देखिए मोटा है। क्या है? बीच में मोटा है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, बीच में मोटा है। ठीक है, सॉरी, बीच में देखिए मोटा है कि नहीं है? ठीक, देखिए बीच में मोटा है और किनारों पे यहाँ पे पतला है, यहाँ पर भी पतला है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पतला देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग मोटा देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा देखिए समांतर किरणें आ रही हैं। ठीक है, समांतर किरणें आ रही हैं, लेकिन इससे जब परावर्तित अपवर्तित होकर ये लोग निकल रही हैं, ठीक है, निकल के देखिए यहीं पर आकर एक ही बिंदु पर क्या हो रही है, केंद्रित हो रही है। क्या हो रही है? केंद्रित हो रही है। ठीक है, केंद्रित हो रही है। ठीक है, तो इससे हम हमको क्या पता चलता है कि उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह समांतर किरणों को एक ही बिंदु पर एकत्रित करता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को उत्तल लेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलें। अब दूसरा हमारा क्या है बच्चों? दूसरा हमारा हमारा क्या है, देखिए यहाँ नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ हमारा दूसरा क्या है, अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस। वहां पे आप लोगों को क्या बताएं, पिछली कक्षा में बताए थे आप लोगों को अवतल दर्पण के बारे में, लेकिन यहाँ पर क्या है, अवतल लेंस हमारा। ठीक, क्या है, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस बीच में पतले, ठीक है, सेम आप लोग समझिए उत्तल लेंस का अपोजिट होता है। क्या होता है? अवतल लेंस हमारा बीच में पतले, याद रखिएगा, बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस क्या था, जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला था, लेकिन अवतल लेंस क्या हमारा, जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। और दर्पण के बारे में आप लोग जाने थे कि जिसमें परावर्तन की क्रिया बीच वाले भाग से होती है, उसी को हम लोग अवतल दर्पण कहते थे। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा एकदम। अवतल लेंस क्या है, जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अवतल अवतल लेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया भी है अच्छे से फिगर में, बीच में देखिए पतला है आपका, ठीक है, बीच में पतला है, लेकिन किनारों पर देखिए इतना मोटा है। ठीक है, किनारों पर देखिए इतना मोटा है, इसी को हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, इसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। उधर क्या था, अभिसारी लेंस था उत्तल लेंस में, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। क्यों कहेंगे अपसारी लेंस? ठीक है, क्यों कहेंगे? क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अधिक क्या करता है, फैला देता है। उत्तल लेंस क्या करता था, यह प्रकाश की किरणों को
एकत्रित एक ही बिंदु पर करता था। क्या करता था? एक ही बिंदु पर एकत्रित करता था। लेकिन अवतल लेंस क्या करता है हमारा? यह हमारा क्या करता है? समांतर किरणों को फैला देता है। ठीक है, यह हमारा क्या करता है? किरणों को, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। उत्तल लेंस एकत्रित कर देता था। आप लोग इतना याद रखिएगा। उत्तल लेंस क्या करता है? एकत्रित करता है। ठीक है, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, वहीं अवतल लेंस हमारा प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में अंतर को बताइए। तो यही सब अंतर है जो आप लोग अच्छे से वहां पे पॉइंट बना के लिख सकेंगे। क्या करेंगे? पॉइंट बनाकर लिख सकेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे आप लोग उसको पॉइंट बनाकर बीच में लिख सकेंगे। ठीक है, कि अवतल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में क्या होता है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, फिर एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। ठीक। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को मुख्य अक्ष यहाँ पे दिखाया गया है, यही मेन एक्सिस हमारा होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? याद है आप लोगों को? नहीं याद है? यही हमारा बच्चों फोकस है। यहाँ पे जो हमारा रहेगा सी, वो हमारा क्या रहेगा? सेंटर रहेगा। ठीक है, सेंटर रहेगा, यानी कि वक्रता त्रिज्या रहेगी हमारी यहाँ पे। ठीक, आगे चले। समझ आया आप लोगों को अच्छे से? चलिए आगे चलते हैं। अब लेंसों के उपयोग, ठीक है, उधर तो आप लोग दर्पण का उपयोग देखे थे कि दर्पण कहाँ पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, कहीं आप लोग देखेंगे सेविंग में यूज किया जाता था, कोई तो आपको दिखेगा कि लैंपों में यूज किया जाता था। ठीक है, वही हम आप देखेंगे कि लेंसों का उपयोग क्या होता है। ठीक है, लेंस कहाँ कहाँ पर उपयोग किए जाते हैं, तो चलिए बताते हैं आप लोगों को कि लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। देखिए पहला क्या हमारा? पहला हमारा है घड़ी के, क्या है? घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे में। ठीक है, घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए हम क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग? अवतल लेंस का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है। ठीक है, एकत्रित करके दिखाता है हमको। वो छोटा रहेगा, वो हमको एकत्रित करके दिखाएगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हमारा? घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों में हम क्या करते हैं देखने के लिए? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, दूसरा क्या हमारा? दूसरा हमारा चिकित्सा में। ठीक है, मेडिकल में। ठीक है, आंख, क्या है? मेडिकल में आंख, नाक, कान। ठीक है, बीमारी को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए चिकित्सा में क्या है? आंख में कोई प्रॉब्लम है, कान में कोई प्रॉब्लम है, या फिर नाक में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, या फिर आपके और किसी बॉडी के ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको अक्सर देखने के लिए उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, ठीक है, तो अगर इंटरनल कोई ऑर्गन्स है उसको देखना है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके देखा जाएगा, तो अच्छे से बड़े रूप में दिखाई देगा, ताकि उसमें कोई भी एक्टिविटी करने पर, मान लीजिए ऑपरेशन करने पर या फिर और भी कुछ करने पर, वो अच्छे से दिखाई दे और वह क्रिया पूर्ण अच्छे से हो जाए। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है? उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग फोटोग्राफी में, कैमरे में, दूरदर्शी में और सूक्ष्मदर्शी में, अन्य प्रकाशिक यंत्रों में किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग क्या है? कैमरे में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है, दूरदर्शी में किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है, या फिर अन्य प्रकाशिक यंत्रों में क्या किया जाता है? उत्तल ही लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग सूक्ष्मदर्शी देखे होंगे अपने कॉलेजों में, जो होता नहीं है ऐसे देखने वाला। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक, कैसे होता है? आप लोग दिखाते हैं। ऐसे दो उसमें हैंडल लगा रहेगा, वो ऐसे गोल गोलाई में रहेगा। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। उसके नीचे कोई हम लोग छोटा छोटा पॉइंट रख देंगे। ठीक है, ऐसे 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 उसके ऊपर ऐसे ले जाकर हम लोग देखते हैं, तो हमको क्या करता है? स्प्रेड करके, मतलब बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग दूरदर्शी में भी, ठीक है, जैसे खगोलीय पिंडों को देखना हो गया, या फिर और अंतरिक्ष की कोई वस्तुओं को देखना हो गया, तो हम लोग दूरदर्शी में भी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना आप लोगों को? भूलेगा नहीं ना? चलिए, जैसे कैमरा हो गया, और हमारा कैमरा, आज तो कैमरा सबके हाथों में है, फोन में या फिर लैपटॉप में, टैबलेट में, जो भी है, या फिर जो भी कैमरा है, डिजिटल कैमरे, उन सब में हमारा क्या प्रयोग होता है? उत्तल लेंस प्रयोग होता है। ठीक है, उत्तल लेंस प्रयोग होता है।
समझ आया आप लोगों को उत्तल लेंसों का प्रयोग? आगे चलें अब, बताइए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे लेंस के सूत्र के बारे में, ठीक है। उधर आप लोग दर्पण के सूत्र के बारे में जान चुके थे, ठीक। इधर हम लोग क्या जानेंगे, लेंस के सूत्र के बारे में, कि लेंस का सूत्र क्या होता है, ठीक। उधर आप लोग दर्पण के सूत्र के बारे में जाने थे कि नहीं, बताएं आप लोगों को लिखकर थोड़ा। देखिए बताते हैं आप लोगों को दर्पण के सूत्र के बारे में, ठीक है। दर्पण सूत्र कौन था, किसी को याद है कि नहीं, कि सब लोग भूल गए, बताएं। उसमें क्या था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। यही हमारा क्या था, दर्पण का सूत्र था, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से? चलिए उम्मीद करते हैं दिख ही रहा होगा, नहीं पेन चेंज कर लेंगे अभी हम। चलिए दर्पण का सूत्र ये था, लेकिन आप लोग यहीं पर देख लीजिए कि लेंस का सूत्र क्या है, ठीक है। लेंस का सूत्र क्या है, दो प्रकार के, ठीक है, दोनों प्रकार के लेंसों के लिए वस्तु की दूरी क्या, हमारी वस्तु की जो दूरी है वो u है, आप लोगों को उधर बता ही चुके थे, ठीक। और इधर प्रतिबिंब की जो हमारी दूरी है वो हमारी क्या है, v है, ठीक है। और तथा फोकस दूरी हमारी जो है वो हमारी क्या है, f है। के बीच में संबंध इस प्रकार है, क्या है, क्या है बच्चों संबंध, क्या हमारा संबंध क्या रहा हमारा, 1/, ठीक है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या है हमारा 1/f, क्या है हमारा 1/f, यही हमारा क्या है, लेंस का फार्मूला है। और आप लोगों को पिछले पार्ट में बताए भी थे, जहां पर दर्पण के फार्मूले को बताए थे, तो वहां बताए थे कि यही जो फार्मूला है, कौन सा, यही वाला जो फार्मूला है वो हमारा लेंस के लिए भी प्रयोग किया जाता है। बशर्ते क्या है उसमें, ये जो बीच वाला निशान है, चिन्ह है, जो प्लस है, वो क्या हो जाता है हमारा माइनस हो जाता है। और आप लोगों के सामने यहाँ पर माइनस अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो लेंस का सूत्र क्या हो गया, 1/v, मतलब कि 1/ प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1/ वस्तु की दूरी इक्वल टू 1/ फोकस दूरी, हमारा क्या हो गया, लेंस का सूत्र हो गया, ठीक है। चलिए आगे बताएं आप लोगों को। अब बताएंगे आप लोगों को रेखीय आवर्धन क्या है, रेखीय आवर्धन। उधर भी आप लोगों को रेखीय आवर्धन बताए थे दर्पण वाले में, अब लेंस वाले में भी रेखीय आवर्धन के बारे में आप लोग जान लेंगे तो बेहतर होगा, क्या होगा, बेहतर होगा, ठीक है। रेखीय आवर्धन क्या होता है, देखिए लेंसों द्वारा बने, क्या है, इस पे दिखाई नहीं दे रहा ना, एक सेकंड चेंज कर ले पेन को। देखिए क्या है, लेंसों द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, क्या है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक। क्या कहेगा, लेंसों द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं या स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ये आप लोग पहले से ही जानते होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है, रेखीय आवर्धन बराबर क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई जिसे हम आई से डिनोट कर रहे हैं और वस्तु की लंबाई जिसे हम ओ से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या आएगा, लेंस के प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब, मान लीजिए अगर यहीं पर आपका यहीं पर लेंस है, मान लीजिए क्या हमारा, यहीं पर हमारा क्या है, यहीं पर हमारा जो है लेंस है इसे, ठीक है, ऐसे हमारा लेंस है, ठीक है। तो क्या है, लेंस से, ठीक है, लेंस से प्रतिबिंब की जो दूरी है उसका, तथा लेंस से जो है हमारी वस्तु की जो दूरी है, ठीक है, हमारी वस्तु हो गया, ये हमारा प्रतिबिंब हो गया, ठीक है, या इधर इधर भी हो सकता है। तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस से वस्तु की दूरी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे देखिए इसे इस तरह बताया गया है, मान लीजिए क्या है, यम इक्वल टू आई बाई ओ, ठीक है, आई क्या है, वह प्रतिबिंब की लंबाई तथा ओ क्या है, वस्तु की लंबाई, और इक्वल टू क्या है, वी अपान
यू, क्या है, वी अपॉन यू। इसे हम क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन कहेंगे। ठीक है, समझ आप लोगों को? इस पर कोई सवाल बता दें आप लोगों को? सिंपल सा देख लीजिए, अगर मान लीजिए एग्जाम में आप आता भी है, एग्जाम पे अगर न्यूमेरिकल आता है तो इसी टाइप से आएगा कि मान लीजिए कोई लेंस है, मान लीजिए कोई लेंस है, उससे और जो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है, 10 सेंटीमीटर। और क्या हमारा जो वस्तु की जो दूरी है, मान लीजिए हमारा वी हो गया, जो वस्तु की दूरी हो गया हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा यू हो गया। ठीक है, आप लोगों को अगर फोकस दूरी इसका ज्ञात करना होगा तो आप लोग अच्छे से निकाल लेंगे, फोकस दूरी वाला भी निकाल लेंगे। और वही हमको ये वाला फार्मूला के 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये वाला फार्मूला आप लोग रख के वस्तु के फोकस दूरी निकाल लेंगे। और अगर वही आपको रेखीय आवर्धन बोल दे, क्या है, रेखीय आवर्धन बोल दे, तो आप लोग क्या करेंगे, स्मॉल एम इक्वल टू वी अपन यू कर लेंगे। ठीक है, अब उस पर डिपेंड करेगा कि लेंस कौन सा रहेगा, उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस में हमारा जो है वो धनात्मक रहता है, और अवतल लेंस में हमारा ऋणात्मक रहता है। क्या रहता है, वस्तु की दूरी हमारे हमेशा क्या रहती है, ऋणात्मक रहती है। और उसमें वस्तु की दूरी क्या है, हमेशा ऋणात्मक रहती है, इसमें प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक रहती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस है, अगर उत्तल लेंस है तो हमारा क्या होगा, ये जो है यू है ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस ही रहेगा। तो हम क्या रखेंगे इसमें, क्या रखेंगे, वी हमारा क्या है, 10 सेंटीमीटर अपन -5 सेंटीमीटर, तो डिवाइड होकर क्या आ जाएगा, -2 सेंटीमीटर। ये हमारा रेखीय आवर्धन हो गया। ठीक है, और माइनस है तो यानी कि प्रतिबिंब जो हमारा बन रहा है, ठीक है, वो कहाँ पर उसका रेखीय आवर्धन, वो उत्तल लेंस के पीछे बन रहा है। ठीक है, समझ आप लोगों को? अगर ये हमारा क्या रहेगा, अवतल अगर लेंस कर लीजिए, आप इसको क्या कर लीजिए, अवतल लेंस कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए, अवतल लेंस कर लीजिए। ठीक है, अगर आप लोग अवतल लेंस कर ले रहे हैं तो यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा ये वाला माइनस होगा, प्लस ये वाला भी आपका क्या होगा, ये वाला भी हमारा माइनस हो जाएगा। दोनों हमारा जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस यही फर्क है, अवतल लेंस को आप लोग ध्यान में रखिएगा और उत्तल लेंस को आप लोग ध्यान में रखिएगा। सेम वही फार्मूला जो है लेंस के जो फोकस दूरी निकालते समय यूज करेंगे आप लोग फार्मूला, वहां पर भी वही अप्लाई होगा कि आप लोग जरूर देखिएगा कि उत्तल लेंस है या फिर अवतल लेंस है। उत्तल लेंस में क्या होगा, हमारा केवल u माइनस होगा, यानी कि वस्तु की दूरी माइनस होगी, और फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब की जो दूरी है वो हमारी क्या है, धनात्मक रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। लेकिन और उसी के साथ देखिएगा आप लोग, अगर वहीं अवतल लेंस है, क्या है, अगर वहीं पर हमारा अवतल लेंस है तो वहां पे आप लोग देखिएगा क्या है, हमारा वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक होगी और प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होगी, दोनों दूरियां हमारी क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। तो वहां पे आप लोग जैसा भी जो भी लेंस रहे एग्जाम में, आप लोग उसको ध्यान में रखकर ही न्यूमेरिकल को लगाइएगा अच्छे से। ठीक है, आगे चले, लेंस की क्षमता। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर दें। समझ आ रहा है आप लोगों को अच्छे से? अब हम पढ़ेंगे क्या है, पढ़ेंगे लेंस की क्षमता को पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, लेंस की क्षमता को। ठीक, लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की प्रकाश की किरणों को, ठीक है, लेंस की प्रकाश की किरणों को अभिसारित तथा अपसारित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, लेंस की प्रकाश की किरणों को अभिसारित, ठीक है, मतलब अभिसारित समझ रहे हैं आप लोग, मतलब कि जो समांतर किरणों को एक ही बिंदु पर एकत्रित करती है। ठीक है, क्या करती है, जो समांतर किरणों को एक ही बिंदु पर क्या करती है, एकत्रित करती है, उसी को हमको अभिसारित कहेंगे। और या अपसारित, क्या है, या अपसारित, अपसारित क्या होता है, जो प्रकाश की किरणों को फैलाती है, क्या करती है, जो प्रकाश की किरणों को फैलाती है, उसे हम क्या कहेंगे, अपसारित कहते हैं। तो उसी की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस के प्रकाश की किरणों को, ठीक है, लेंस के प्रकाश से किरणों को अभिसारित तथा अपसारित करने की जो क्षमता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब जो प्रकाश किरणों को अभिसारित कर रही है और जो फैला रही है, अपसारित कर रही है, उसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसी लेंस की क्षमता P,
ठीक है, किसी लेंस की जो क्षमता है, मतलब पावर, ठीक है, किसी लेंस की जो क्षमता है उसे हम अगर पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, तथा लेंस की फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं। आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं तथा लेंस की क्षमता को पी से डिनोट करते हैं। के व्युत्क्रम के बराबर होता है। क्या होता है? के व्युत्क्रम के मतलब उल्टा होता है। किसी लेंस की जो क्षमता होती है वह अपने फोकस दूरी की उल्टी होती है, मतलब बराबर नहीं होती, वो उल्टी होती है, यानी कि व्युत्क्रम होती है। कैसी होती है? परंतु फोकस दूरी हमेशा मीटर में नापी जाती है। अगर आप लोगों को फोकस दूरी जो नापनी है वो हमेशा हमारी क्या होती है? मीटर में नापी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, अगर वो सेंटीमीटर में है तो उसको आप लोग मीटर में चेंज कर लीजिएगा, या फिर और सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में है, ठीक है, डेसीमीटर में है, या फिर किलोमीटर में है, तो आप लोग उसको पहले मीटर में जरूर चेंज कर लीजिएगा, तभी आप लोग एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। नहीं तो आपका जो आंसर आएगा वो गलत आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है? लेंस की क्षमता P तथा फोकस दूरी F के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यहाँ पे आप लोगों को देखिए बताया गया क्या है। जो हमारा P है मतलब फोकस दूरी, वो हमारा जो हमारी क्षमता है वो हमारी क्या है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक है, मतलब कि वो उल्टी होती है। अगर मान लीजिए जो भी फोकस दूरी आपकी आएगी वो जो भी आपका क्षमता रहेगा वो फोकस दूरी के उल्टा रहेगा, यानी कि व्युत्क्रम के बराबर रहेगा। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? और फोकस दूरी हमेशा मीटर में नापी जाती है। ठीक है, और लेंस की जो क्षमता है उसको हम लोग किस में नापते हैं? डायोप्टर में नापते हैं। ठीक है, क्या नापेंगे? डायोप्टर में। अगर आप लोग न्यूमेरिकल लगाइएगा तो जो आप लोगों का आंसर आए उसके पीछे क्या लिखिएगा? इतना डायोप्टर। मान लीजिए 5 आंसर आए तो आप लोग लिखिएगा 5 डायोप्टर। लेंस की जो क्षमता आ रही है वो 5 डायोप्टर के बराबर है। ठीक है, अब क्या हमारा उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता हमारी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इतना आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर उत्तल लेंस की जो क्षमता आ रही है वो हमेशा धनात्मक आएगी। ठीक है, और वहीं हमारी उत्तल लेंस की जो अवतल लेंस की जो क्षमता आएगी वो हमारी क्या आएगी? ऋणात्मक आएगी। वो कैसे आएगी? क्योंकि आप लोग देखे होंगे उत्तल लेंस में जो होता है वो एफ हमारा जो होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस हमारा जो फोकस दूरी होती है वो हमारी क्या होती है? धनात्मक होती है। और उसी तरह अवतल लेंस में जो हमारी फोकस दूरी होती है क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इसीलिए जो हमारा क्या है? उत्तल लेंस की जो क्षमता आएगी वो धनात्मक आएगी। ठीक है, क्या आएगी? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की ऋणात्मक। क्या है? उत्तल की, ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता जो हमारी वो क्या आएगी? धनात्मक आएगी। ठीक है, धनात्मक आप लोग लिख लीजिएगा, धनात्मक आएगी। वहीं हमारी अवतल लेंस की, अवतल लेंस की क्षमता हमारी क्या आएगी? वो आएगी हमारी ऋणात्मक। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, वो हमारी ऋणात्मक आएगी और वो हमारी क्या आएगी? धनात्मक आएगी। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों को बता दें, हम महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बताते चलते हैं। और क्या है वो? देखिए, पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है लेंस में प्राथमिक फोकस तथा द्वितीयक फोकस होते हैं। ठीक है, लेंस में एक प्राथमिक फोकस होता है और एक क्या होता है? हमारा द्वितीयक फोकस होता है। ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा क्या है? लेंस की प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरणें सीधी निर्गत हो जाती हैं। ठीक है, लेंस की जो प्रकाशीय केंद्र है, ठीक है, जो सेंटर है उसका, ठीक है, उससे जाने वाली किरणें हमारी सीधी निर्गत हो जाती हैं। ठीक है, वो किसी पथ पर क्या है? अपवर्तित नहीं होती हैं। ठीक है, अगर लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जा रही है किरण तो हमारा क्या हो जाएगा? सीधी बिंदु पर निर्गत हो जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए यहीं पर हमारा लेंस है, अगर क्या है? यही हमारा लेंस है अगर, और इधर से हमारी जो किरणें जा रही हैं अगर प्रकाशीय केंद्र से, ठीक है, यहीं से हमारी अगर किरणें जा रही हैं तो हमारा सीधे ही निर्गत हो जाएंगी। वो किसी भी दिशा में मतलब अपवर्तित नहीं होती हैं। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा क्या है? लेंस की क्षमता,
ठीक है, इसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। ठीक है, आप लोग अभी 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 आप लोगों को बताए हैं क्या है, लेंस की क्षमता हमारी जो है P इक्वल टू 1/f, ये हमारा क्या होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है लेंस की क्षमता। चौथा क्या है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, डायोप्टर है। ठीक है, यह लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या हमारा, डायोप्टर है। लेंस की क्षमता हमारी किस में नापी जाएगी, डायोप्टर में नापी जाएगी। ठीक है, चौथा क्या हमारा, पांचवा क्या है, निकट दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, अब लेंस का प्रयोग, एक सबसे इंपॉर्टेंट लेंस का प्रयोग बता रहे हैं आप लोगों को। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, किसका, अवतल लेंस का। और वहीं साथ ही साथ दूर दृष्टि दोष के लिए, ठीक है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ आप लोगों को, निकट के लिए क्या किया जाता है, अवतल लेंस का, और दूर के लिए हमारा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और आप लोग जानते हो कि निकट दृष्टि दोष में हमारी जो है वो दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, और निकट की वस्तु हमारी अच्छे से साफ दिखाई देती है। और वहीं हमारा दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु अच्छे से साफ दिखाई देती है, लेकिन हमारी निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। तो आप लोगों को हम बता दें कि अगर आप लोग इसमें कंफ्यूज होइएगा कि निकट में किसका, निकट दृष्टि दोष में उत्तल का प्रयोग होता है या फिर अवतल का प्रयोग होता है, कभी आप लोग कंफ्यूज होइएगा, तो उसके लिए हम आप लोग बता दें कि इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा। कौन सा, ठीक है, देखिए, हम लोग याद किए इसको जब पढ़ते थे, दो के लिए तीन और तीन के लिए चार। ठीक है, दो का मतलब दूर, ठीक है, दो मतलब दो अक्षर है ना इसमें, दूर, दूर के लिए हमारा क्या है, उत्तल। ठीक है, मतलब तीन हो गया, इसमें तीन अक्षर हो गए, तो तीन, दो के लिए दो, दूर के लिए उत्तल, इधर क्या है, निकट, निकट दृष्टि दोष के लिए तीन है ना, एक दो तीन, इसके लिए तीन, तो इसके लिए क्या हमारा, अवतल। ठीक है, अवतल। ठीक है, समझ आप लोगों को, एक एक दो तीन चार, तो क्या है, दो के लिए तीन, तीन के लिए चार, यानी कि दूर के, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। और निकट दृष्टि दोष हमारा क्या होता है, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है हमारा, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। समझे आप लोगों को अच्छे से। और चौथा लास्ट वाला क्या हमारा, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दृष्टि दोष में आपका उभया लेंस, उभयातल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी को जरा दृष्टि दोष है, यानी कि जिसमें दोनों दृष्टि दोष है, उत्तल लेंस तथा निकट दृष्टि दोष, और जरा दूर दृष्टि दोष दोनों है अगर, तो उसके लिए हम क्या है, उभयतल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि उसमें उत्तल एवं अवतल दोनों लेंसों का प्रयोग मिक्स करके किया जाता है, ताकि उसको दूर की वस्तु एवं निकट की वस्तु दोनों आसानी से साफ दिखाई दे। ठीक है, समझ आप लोग यहाँ तक अच्छे से। तो आगे चले, तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एवं सब्सक्राइब करिए, और अपने, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।